ने बोला है, बताओ क्या बोला है। देखो बॉडी ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, बॉडी कैसे जा रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अभी देखो ये बॉडी जा रही स्ट्रेट लाइन बराबर 1, अभी ये देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना भाई x है, कितना टोटल डिस्टेंस। अब इसका 1/2 मतलब कितना होगा बताओ, x/2 डिस्टेंस, x/2 डिस्टेंस कवर्ड विद द वेलोसिटी v0। कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या बोला है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस। अभी रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस कितना होगा बताओ, x/2। रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस was covered with the velocity v1। अरे बाप रे, कितने वेलोसिटी से भाई, v1 for a half time, for a half time। अभी हाफ टाइम मतलब भाई यहां से आधा कुछ समय लगता होगा, जो समय यहां से आधा लगा उसका आधा समय मतलब t2/2। t2/2 समय तक कितनी गाड़ी चली है, v1 वेलोसिटी से। फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए बताओ वेलोसिटी कितनी थी, v2 बराबर, इसके लिए समय कितना था t2/2। ये उन्होंने बोला है सवाल में। और क्या पूछा हमने को बताओ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब ये कैसे फाइंड करोगे बताओ, आंसर नॉर्मल अपना वही फार्मूला जो लगाते हैं। बताओ भाई कौन सा फार्मूला, सबसे पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेता हूं मैं। तो यहां से यहां तक का टाइम मैं t1 मान लूं। तो बताओ यहां से यहां तक टाइम कैसे निकालेंगे, t1 इज इक्वल टू, बोलो यहां से यहां तक का टाइम, मतलब टाइम इज इक्वल टू बताओ x बाय डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है बताओ इसका, x/2। वेलोसिटी कितना है v0। तो ये आ गया टाइम। सर यहां से यहां तक टाइम तो दिया है, हाँ सर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी भी दिया है, डिस्टेंस भी देगी, कैसे करेंगे सर, आधा आधा रात को पहले उधर को सॉल्व कर अलग से कर सकते हैं, फिर इसको अलग से फिर दोनों हम वही कर लेंगे। हम वही करने वाले। और वो कैसे करेंगे, अब वो करेंगे कैसे, मुझे यहाँ का प्रॉपर डिस्टेंस पता है, पर मुझे ये t2 का अगर ऐसा वैल्यू मिल जाता ना तो बात बन जाती। एक बात बताओ भाई, मेरा डिस्टेंस पता है यहां से आता, कितना डिस्टेंस है बताओ, x/2। टोटल डिस्टेंस होता है x/2। अब बराबर, अब मेरा एक सिंपल बताओ फार्मूला, डिस्टेंस वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर। तो डिस्टेंस का फार्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, x/2 इज इक्वल टू, बताओ यहां से यहां तक वेलोसिटी कितना है v1 टाइम t2/2। कोई डाउट सर, यहां तक आ गया। इसके बाद बस हो गया, समझेगा। मैंने डिस्टेंस किसके साथ इक्वेट किया, डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना था x/2। x/2 किसके बराबर है, इसके बराबर और इसके बराबर। तो इसका कितना हो गया v1 इनटू टाइम, टाइम कितना है t2/2। ये कैसे पता चला सर, आधा टाइम बोला है ना इसलिए पता चला। एंड v2 इनटू t2/2। सर 2 to 2 गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ, x इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इनटू t2। सर t2 का वैल्यू आएगा, t2 इज इक्वल टू x अपॉन v1 प्लस v2। सर डायरेक्ट आ सकता है सर, हाँ बताओ, जो डायरेक्ट आएंगे तुम्हारा ऐसा ही बराबर। ये आ गया तुम्हारा t2। अब तुम्हारा फार्मूला बताओ भाई, क्या है एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है x, टोटल टाइम t1 प्लस t2। सर t/2 लो ना, अरे t/2 कितना होगा t2 बराबर क्या। तो बताओ भाई x कितना है सर, टोटल डिस्टेंस कितना है x। t1 का वैल्यू बताओ कितना है x अपॉन 2v0 प्लस t2 का वैल्यू बताओ कितना है x अपॉन v1 प्लस v2। अब क्या करूं बताओ, क्रॉस x x कैंसिल हो सकता है, हाँ हाँ हो जाएगा कॉमन निकल के। तो 1 अपॉन बताओ 2v0 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। क्या करूं बताओ, ऐसा v1 प्लस v2 प्लस 2v0 अपॉन 2v0 इंटू v1 प्लस v2। अगर ये किसी का आंसर कल आया होगा तो भाई सही है, अदरवाइज गलत है। किसी को आया है
बहुत बढ़िया, छापो छापो दादू। कौन सी क्या ये ना? हाँ चलो देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आए जेईई मेंस 2023 इसी टॉपिक का। देखो बॉडी मूविंग with a constant speed, body moving with a constant speed in a circle, body moving with a constant speed in a circle of a radius 10 centimeter, of a radius, एक काम करो 10 मीटर दिया है, 10 मीटर, the body complete one rotation, the body complete one rotation in 4 seconds. In a 4 second, at the end of third second, at the end of third second, the displacement of body from the starting point is, the displacement of a body from the starting point is, बताओ भाई, √2r, ठीक है भाई का बोलना है √2r। चलो चेक करते हैं भाई। देखो यहां से अगर मैं स्टार्ट किया, एक रोटेशन को कितना समय लग रहा? 4 सेकंड। भाई कितना समय लग रहा? और इधर देखो बॉडी यहां से अगर घूमना स्टार्ट कर दिया तुमने, तो एक रोटेशन में कितना समय लग रहा है? 4 सेकंड। अब उन्होंने 4 सेकंड नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि तीसरे सेकंड में बॉडी किधर रहेगी। तो बताओ तीसरे सेकंड में बॉडी कहां जाएंगी? यहाँ यहाँ पे आ जाएंगे, सही है। तो यह डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ? अगर ये आर है, ये आर है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है ये हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना पड़ा था कल ही? बताओ √2r। आर का वैल्यू कितना है? 10। मतलब आंसर 10√2 मीटर। किसको आया था ये आंसर? भाई इस लेवल के क्वेश्चन तो जेईई मेंस में पूछ रहे यार। बताओ, छापो। हाँ चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए व्हीकल ट्रैवल 4 किलोमीटर, व्हीकल ट्रैवल 4 किलोमीटर with the speed of 3 kilometer per hour, with the speed of 3 kilometer per hour, and another 4 kilometer with the speed of 5 kilometer per hour, then its average speed, सवाल पूछा है जेईई मेंस 2023 में। आंसर बताओ जल्दी से। कितना भाई साहब? 4 किलोमीटर पर आ रहा है। इसका आंसर सही है गलत है? सही है। कैसे हो? चलो देखो, ऑल द मास, इसका आंसर क्या है तुम्हारा? भाई बताओ डिस्टेंस सेम है क्या अलग है? डिस्टेंस सेम। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैंने कौन सा फार्मूला पढ़ाया था कल एवरेज स्पीड का? बताओ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बोलो क्या फार्मूला था? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। गुरु मंत्र देख रखा है तुमको यार, यूज करो। बताओ पहला वेलोसिटी कितना है? 3। दूसरा वेलोसिटी 5।
अपॉन 3 प्लस 5 कितना बनता है ये बताओ, फट से बताओ आंसर कितना, और नीचे मतलब कितना यहाँ पे 30/8। 30/8 कितना होता है बताओ, बोलो भाई 3 पॉइंट, जल्दी से 3.7 किलोमीटर पर आवर। कितना है 3.7 है, 3.75 सही है क्या, इसी का आंसर आए भाई। तो 4 किसका है तेरे, मेरा ही है, तब से कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अभी है। अरे बाप, सही है। नेक्स्ट A cyclist moving in a circular track of a radius 100 meter, complete one revolution in a 4 minute. Complete a one revolution in a 4 minute. What is the average speed and average velocity in a full revolution? Average speed and average velocity in a full revolution. वेलोसिटी 0, ठीक है, तो 0 बताओ। देन उसके बाद मुझे ना आंसर किस में चाहिए, मीटर पर, किस में पूछा है, मीटर पर सेकंड में बनाओ, फटाफट से। बोलो आंसर भाई, सॉल्व करना है ना। देखो, और वो जमात जो साइक्लिस्ट है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। साइक्लिस्ट ने यहां से स्टार्ट किया और 1 राउंड कंप्लीट किया, मतलब कहां पे आ गया, यहां पे। तो फॉर 1 राउंड बताओ, 1 राउंड के लिए कितना डिस्टेंस होता है बताओ भाई, इधर ध्यान दो। 1 राउंड का डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर। आर का वैल्यू कितना दिया है बताओ, 100 कितना दिया है, बताइए आंसर कितना आएगा, 200 पाई। ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस, क्या आ गया तुम्हारा ये डिस्टेंस। वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका 0, तो वेलोसिटी तो ऐसे 0 हो जाएंगे। अब ये डिस्टेंस आ गया। टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम उन्होंने दिया है भाई, 1 राउंड के लिए कितना है 4 मिनट। तो मिनट में तो नहीं रखोगे यार तुम, 4 मिनट यानी कितना सेकंड बताओ, कैसे किया, 60 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितने बताओ, 240 सेकंड। अब क्या करोगे बताओ, फार्मूला क्या है तुम्हारा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस 200 पाई अपॉन 240, कैंसल। बताओ आंसर कितना आता है, 5 बाय 6 पाई बराबर। तुमको पता है भाई 1/6 कितना होता है, कितना होता है 0.16 इंटू 5, मतलब कितना आंसर है मेरा, बोलो 0.8 पाई, सही है। यूनिट मीटर पर सेकंड, किसको आया था ये,
हाँ तो वो 5/6 यानी सेम ही तो है। ठीक है, आएगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा ज्यादा टाइम इसके लिए सर ऐसे क्वेश्चन में 5 डिवाइडेड 3.14 मल्टीप्लाई से करते हैं। भाई दोनों का मतलब एक ही होता है, तो सर आपने तो यहाँ 5 डिवाइडेड ली नहीं। तो ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ट्रैवल a distance s1 with the velocity v1 and distance s2 with the velocity v2 in a same direction, calculate the average velocity. बताओ भाई आंसर। एवरेज वेलोसिटी का सबसे बढ़िया फार्मूला यही रहेगा, क्या है बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से आता है? s1 plus s2 टाइम t1 plus t2। s1 plus s2 as it is that t1 का वैल्यू बताओ क्या लिख सकते हैं? यहाँ से समय बताओ। s1 by v1, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? s1 by v1 plus s2 by v2। अब बताओ s1 plus s2 और यहाँ पे क्या आएगा? s1 v2 plus s2 v1 into डिवाइड में v1 और वो कहाँ जाएगा? v1 into v2। इसको क्या करना है? ब्रैकेट। ये आंसर बताओ किसको है? जिनको ये आंसर है वो सही है, जिनको नहीं है वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जेईई मेंस 2025 का। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम, हो गया था क्या? देखो, ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, on a circular ground, of radius 2 kilometer, travel in a circumference to the point S, then displacement is, एक मिनट में आंसर होगा। 4 किलोमीटर। आंसर आया क्या? कुछ भी नहीं करना है, क्या है? पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और ऐसा घूम के यहाँ पे आ गया, तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना? भाई ये से यहाँ पकड़ लो ना, मतलब कितना होगा यहाँ पे? 2 √2 टाइम्स 2, मतलब कितना आंसर आ गया तुम्हारा भाई बताओ? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 √2 हो गया आंसर। ये तो बहुत बार किया और ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कोई डाउट इसमें? सभी को आंसर आया भाई? अगर उसने डिस्टेंस पूछा रहता तब आंसर क्या रहता बताओ? डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तब बताओ आंसर। बोलो डिस्टेंस के लिए आंसर 3/2 r, मतलब 2 किलोमीटर में था ना, किलोमीटर बना क्या भाई? मतलब तब आंसर क्या रहता? 3 किलोमीटर। कोई डाउट? समझा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में गड़बड़? और क्वेश्चन देख रहे पीवाई इसमें क्या पढ़ा रहे, मतलब क्या आ रहे, कैसे आ रहे? अब नेक्स्ट पीवाई की हो जाए तुम्हारे
2025 का रहेगा वो, ठीक है। अगर ये आ गया तो बहुत अच्छी बात, सही आंसर आया तो आया तो और 2-4 प्रॉब्लम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2025। A person traveling on a straight line, a person traveling on a straight line moves with the uniform velocity v1, moves with the uniform velocity v1 for a distance x, and with the uniform velocity v2, and a person traveling on a straight line move with the uniform velocity v1 for a distance x, and uniform velocity v2 for next 3/2x, मतलब नेक्स्ट डिस्टेंस कितना था भाई, 3/2x डिस्टेंस, ठीक है। The average velocity in this motion, the average velocity in this motion (50 by 7) 50/7 मीटर पर सेकेंड। v1 equals to 5 मीटर पर सेकेंड, then v2 is अब बताओ भाई, जेईई मेंस 2025। हाँ, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं जिसमें एवरेज वेलोसिटी कितना दिया है, 50/7 देके रखा है। अब बोला है कि पार्टिकल ने पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बताओ, x, बाद में 3/2x, यहाँ पे कितना वेलोसिटी दिया है v1, कितना है वो 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे निकालना है एवरेज वेलोसिटी कितना है 50/7। सबसे पहले यहाँ पे टाइम निकाल लेते जो दिया नहीं है तुम्हारे हिसाब से, मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है x/5, और यहाँ पे t2 मिलता हो कितना आएगा 3/2x अपॉन v2। भाई साहब इतना तो करना ही था। अब अपना फार्मूला लगाओ, क्या है तुम्हारा फार्मूला बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले कितना गया x, बाद में 3/2x, सही है। ओ भाई इकडे बघा, तुम देखते तुम्हें इतना तो नहीं आता, x प्लस 3/2x क्या आता है, x प्लस 3/2x, ये आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2। एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू देके रखा है, कितना देके रखा है बताओ 50/7 जैसे का वैसा, इक्वल्स टू एज इट इज x का, इसको सॉल्व कर सकता हूं क्या मैं, 3/2x प्लस x कितना होता है 5/2x इनटू t1 का वैल्यू बताओ, t1 का वैल्यू x/5 प्लस t2 का वैल्यू 3x/v2 बराबर। कोई डाउट इसमें नहीं। अब क्या करूं बताओ, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो तो कर लो, कि इधर लेके जाओ, 2 इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा वो 100, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, और ऐसे कर सकते हो इसको, और नीचे 35, कुछ बचा क्या तुम्हारे पास, ऊपर x बचा, और नीचे बताओ
बोलो 2v2x 2v2x प्लस 15x 15x अपॉन 10v2 10v2। कोई डाउट इसमें नहीं। अब थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? बताओ कितना आएंगे यहाँ पे? 20 20 20 अपॉन 7। उसके बाद x कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो तो क्या बचेगा बताओ? 10v2 अपॉन 2v2 प्लस 15। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो सर, तो बताओ कितना आएगा? 40v2 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 70v2। अब क्या करो? या सही है, तो 300 इक्वल्स टू बोलो 30v2। तो v2 का वैल्यू मीटर पर सेकेंड ना। देखो बरा कितना आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया। तुम क्या कर रहे थे? वही कर रहे थे, आंसर तो नहीं आ रहे थे।